मेरा जो खर्चा चलाता है वो रिदम चलाता है, और मैं सिर्फ रिदम से पैसे लेती हूँ क्योंकि रिदम से मैं रियल में चलवाती हूँ। ये नागरा वागरा तो सिर्फ मेरे से टट्टे, इनको तो मैं यूज करती हूँ और इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि नागरा को तो सिर्फ मैं कह देती हूँ कि नागरा जी, और वो बस कहते हैं जो बोले सो निहाल, दीपू तुझे कोई कुछ कहेगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, बस तुमको नागरा जी कहने की देर है। और वो अपना जूड़ा खोलकर पागल हो जाते हैं, लंबे लंबे बाल हिलाने लगते हैं इधर से उधर। और जो दूसरे हैं मॉडिश जी, मैं उनके बारे में बताऊंगी। मॉडिश जो है वो कानपुर की बहुत मायने रखती है, वो मेरे लिए बहुत पॉजिटिव है। अगर आप उनकी पॉजिटिवनेस देखना चाहते हैं तो मैं आपको वो भी सुनवाती हूँ, अपनी फाइटिंग की रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है, मैं आपको वो सुनवाती हूँ जो वो मुझसे फाइट। फॉलो अपनी माँ की कसम, तुम्हें ये नहीं पता कि मैं यहाँ पे किसके लिए आता हूँ? कसम खा के बोलना कि तुम्हें नहीं पता ये बात। तुमने 50 बार नहीं बोला, आज सुबह की बात है। नागा बुला लो, उसकी हेल्प चाहिए, उसको बोलो सिर्फ मदद कर दो, उसके बाद चले जाना, दूसरी बात करो। तो 50 बार बोला ना। आज तूने मुझे बोला जीना से तूने मेरा झगड़ा कराया, इससे कराया, फिर भी मैंने यही कहा बड़ी मैं क्लियर करा दूंगी। तुम आज सुबह से कॉन्फ्रेंस में नहीं आते हो, एक एक बात का जवाब लेती नहीं, यहाँ पे सब बैठे हुए ठीक है ना, एक एक बात का जवाब लेती हो, यहाँ पे सब बैठे हुए हैं ठीक है ना। अगर तुम ये कहती हो कि मैंने ये बोला कि जीना मेरा कॉम्प्रोमाइज कर ये करा दो, तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए यहाँ पे कोई दोस्त नहीं है ठीक है। उससे मैं बोला तुम्हें ही पता है ना कि मुझे ऐसी लड़कियों से मतलब नहीं है, ये तुम भी जानती होगी। अच्छा वो इन्हों से निकलती है माइक ने मुझे कहा क्यों तो सॉरी बोल जरी, तुम एक से मेरे दोस्त बन चुके थे। ये रिकॉर्डिंग हम बाद में प्ले करेंगे, इतना काफी है हमारे दर्शकों को जानने के लिए। प्लीज ये रिकॉर्डिंग बंद कर दी जाए, हम आगे प्ले करेंगे थोड़ी देर बाद, क्योंकि हम कुछ सवाल हमारे बाकी हैं अभी दीप्ति के साथ। दीप्ति जी हमारे स्टूडियो में आज पधारी हैं अपने मुद्दे के बारे में चर्चा करवाने के लिए, तो हम दीप्ति की तरफ रुख करते हैं। इस रिकॉर्डिंग में ये कहा जा रहा है कि मॉडिश जो है वो दीप्ति के एक फ्रेंड से ज्यादा कुछ नहीं है, और मॉडिश उनके लिए पागल हुए जा रहे हैं। और हम यहाँ पे दीप्ति से जानना चाहेंगे कि मॉडिश जैसे कुत्तों को उन्होंने अपने पास क्यों रखा हुआ है? जी, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। तो मॉडिश दिखाने के लिए सिर्फ मेरा दोस्त है और साइबर करने के लिए मेरा जाने मन है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि नागरा तो बेसिकली चूतिया, इसको तो सिर्फ मैं यूज करती हूँ हमेशा, उसको तो सिर्फ मैं यूज करती हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसको सिर्फ मैं नागरा जी कहती हूँ, वो चूतिया उसका काम होता है सुबह से लेके शाम तक सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए विसी डालना, मेरे लिए गान लगाना, और इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो एक चूतिया अनपढ़ सरदार है। और मेरा काम है, मैं तो आपको पता है कि मैं साइबर करती हूँ। खैर मैं लूसीफर से बहुत प्यार करती हूँ, आई लव लूसीफर। दीप्ति जी अपने इमोशंस को कंट्रोल में करिए प्लीज। मैं आपसे मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ, आप प्लीज लूसीफर के लिए यहाँ पे रोना बंद कीजिए। और मैं जानता हूँ कि आप लूसीफर के लंड की दीवानी है, तो आप प्लीज यहाँ पे रोना बंद करिए, क्योंकि मैं आपको रोता हुआ नहीं देख सकता दीप्ति जी। तो लूसीफर की तरफ हम फिर से रुख करते हैं और लूसीफर से हम पूछना चाहते हैं कि लूसीफर हमें बताइए कि दीप्ति आपके लिए यहाँ पर रो रही है, बिचारी उठकर चूत के अंदर उंगलियां करके वो चिल्ला चिल्ला के रो रही है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए सेठी जी, थैंक्स लॉट कि आपने ये मौका दिया मुझे ये सब बताने का। हुआ क्या था, सो कॉल्ड एक बंदा आता है जो रोड पे समोसे बेचता है, उसका नाम हेमंत मिश्रा है। और इस बंदे ने दीपाली को मेरे बारे में पता नहीं क्या कहा कि भाई दीपाली याहू पे सबसे बड़ा लंड है तो सिर्फ लूसीफर का है, क्योंकि वो आधी रात को मेरा लंड लेके आया था अपनी गांड में हेमंत, और उसके बाद से ही वो बदमाशी करना स्टार्ट की उसने। तो इसने दीपाली की चमचागिरी कर करके पता नहीं क्या कह दिया कि इतना बड़ा लंड है लूसीफर का। तो ये दीवानी मनी मन सपने बना के पागल हो गई है, यही सोचती रहती है कि बस मुझे सुबह शाम लूसीफर का लंड मिल जाए। और बात पे जाके हेमंत कहता देख मेरी गांड पे निशान, देख मेरी गांड पे टाके लगे, देख मेरी गांड पे कितने टाके लगे, ये लूसीफर के लंड की वजह से। तो ये दोनों जो है ये मिल बांट के मतलब मुझे बदनाम कर रहे हैं सुबह शाम जी। ऐसा हमारे यहाँ पे लूसीफर ने सनसनीखेज खुलासा करा है। यहाँ पे उनके पीछे बहुत से लोग ऐसे हैं जो उनसे चिढ़ते हैं।
जो उनके लिए एक गलत भावना अपने दिल के अंदर रखते हैं, जबकि लूसीफर किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते। लोग पता नहीं क्यों उनसे कलपते हैं, उनके ऊपर आरोप लगाते हैं, और यहाँ पर जैसा लूसीफर ने बातों से पर्दा उठ रहा है। इस पूरे रैकेट के अंदर जो दीप्ति अपनी रंडी रैकेट चलाती है, इसके अंदर बहुत से लोग शामिल हैं। अभी धीरे धीरे सब बातों से पर्दा उठ रहा है। लूसीफर जी, हमें आगे बताइए कि आप मॉडिश के बारे में क्या क्या जानते हैं। मॉडिश के बारे में आप और अपनी राय प्रकट करिए कि उसको आप जी जी, मैं बताना चाहूंगा। जब मॉडिश यहाँ पे आए नेट पे तो कहते थे कि भाई मुझे एक सब अकाउंट दे दो रॉजर्स का, भाई एक सब अकाउंट बना दो। तो मैं सोचता था यार चलो बच्चा है दे देता हूँ, दे दिया। उसके बाद ये सेकंड स्टेप पे आके कहते हैं आज मैंने मोबाइल लिया है सैमसंग का, इस पे याहू कैसे चलता है भाई, डिम्बस क्या होता है भाई, ये सब बातें पूछते, सीडी राइट कैसे होती है भाई, तो मैंने वो भी बताई। उसके बाद ये फिर बड़ी बड़ी बातें करने लगे। तीसरे दिन ये लखपति करोड़पति हो गए। कहते हैं मेरे बाप के रिसोर्ट्स चलते हैं इलाहाबाद के अंदर, एंड आई एम सो मच फ्रॉम रिच फैमिली, आई बॉर्न विथ गोल्डन स्पून, समथिंग लाइक दैट। ये सब जो तत्व मुझे देने लगे। जब मैं इलाहाबाद गया संगम देखने, मैंने संगम पे देखा इसकी माँ जूते घिस रही थी बैठ के, दिन में जूते घिसती थी, रात को अपना खुद्दा घिसती थी। इसका बाप जैसा यहाँ पे आप सब देख रहे हैं, लूसीफर ने एक बहुत सनसनीखेज खुलासा करा है। कानपुर में रहने वाला एक छोटा सा चर्चा जिसका नाम है मॉडिश, जो क्रिश्चियन है, जो हिंदू भी नहीं है, जो कानपुर में जिसका बाप मोची का काम करता है, बाप जूतों पे पॉलिश करता है, बेटा जूतों में कीले ठोकता है, जिसकी माँ दिन के अंदर जूते रगड़ती थी, रात को अपना खुदा रगड़ती थी, ये हमें बताया लूसीफर ने। तो आप हमारे दर्शक हमें कॉल कर सकते हैं जिनके भी सवाल है यहाँ पे। मॉडिश जी से सवाल, लूसीफर से मॉडिश के बारे में जो हमारे कॉलर्स जानना चाहते हैं वो हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 011122345। हमारे कॉलर्स हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हाँ जी, कौन बोल रहा है? जी, मैं मेरठ से बोल रही हूँ, मेरा नाम है सुष्मिता। मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो है मॉडिश जी, तो इनके बारे में जो लूसीफर कह रहे हैं कि इनका खानदान एक जूता बाजारी करता है, जूता बेचता है एंड जूतों पे पॉलिश करता है, जैसा लूसीफर ने बताया। कि मेरा सवाल ये है कि इनकी माँ दिन में फुद्दा क्यों नहीं रगड़ती, रात को ही फुद्दा क्यों रगड़ती है? अगर मुझे ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाए तो मैं बहुत ही अपने आप को धन्य समझूंगी कि मुझे यहाँ पे। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो भी आप मेरठ से थी, सुष्मिता नाम था जिनका। इन्होंने बहुत अच्छा सवाल करा है हमारे लूसीफर से। लूसीफर जी प्लीज हमें जवाब दीजिए, जिनका नाम था सुष्मिता, उनके सवाल का जवाब दीजिए हमारे दर्शकों को। हाँ जी सुष्मिता जी, मैं आपके जवाब का सवाल देना चाहूंगा। हुआ क्या था सुष्मिता जी, दिन जो होता है वो इलीगल एक्टिविटीज के लिए नहीं होता है शुरू से। और जो ये बिलोंग करते हैं मॉडिश की फैमिली, ये एक शूद्र चमार, जो मतलब आजादी से पहले जो गंदगी उठाते थे, मैला उठाते थे, उसके बाद ये प्रीच किया क्रिश्चियंस ने, तो ये क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए ताकि ये बच सकें कि इनकी जात क्या है। उसके बाद सोसाइटी में जब ये लोग रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, वहां पे लोग आसपास देखते हैं कि भाई अपने ऊपर एक सिर्फ शराफत का टैग लगाने के लिए इसकी माँ जूते रिगड़ती है, दिन में साफ करती है और रात को खुद्दा। तो दिस इज जेन्युइन रीजन, इसके अलावा मैं और कोई रीजन है नहीं, ताकि इसको जूते मार के सोसाइटी वाले बाहर ना निकाल दें। और कानपुर में सबसे बड़ा जो काम होता है वो ये होता है चमड़े का काम, आप सबको जैसे मालूम ही है। तो आपके कहने का मतलब है कि मॉडिश की माँ मतलब कि अपना खुद्दा रगड़कर चमड़े को चमकाती है? जी, इसकी माँ की चूत के अंदर जेनेटिकली कुछ नई इनोवेशन है जो मतलब जूते को चमका देता है। दिन में तो ये दिखाने के लिए कपड़ा मारती है, रात को फुद्दे में डाल देती है। एक रात में वो फुद्दा ऑटो पॉलिश्ड हो जाता है और सुबह तक वो अच्छे पैसों में बिकता है। इसकी शॉप का नाम है मॉडिश मोची जी। मॉडिश मोची जूते वाले, आपके कहने का मतलब यही है? जी जी, इसने जूते वाले लिखा नहीं है क्योंकि ये बहुत उसके ऊपर मतलब जो है मतलब बुरा मानता जूते है। वाले के नाम से जाने जाते हैं, राइट? बुरा मानता है, इसने मॉडिश लगा लिया आगे। नहीं, ये मतलब कानपुर में जूते वाले के नाम से जाना चाहते हैं, मतलब जो इनके परिवार के ऊपर टैग लगा हुआ है, इनकी फैमिली को जूता फैमिली के नाम से जाना जाता है। जी, बहुत से टैग लगे हुए हैं। कभी कभी ये भी टैग होता है कि मॉडिश के बाप ने मॉडिश की बहन चोद दी और एक बेटा भी पैदा हुआ, वो मॉडिश को भाई बोलता था। ऐसे ऐसे टैग लगे हैं। ये जूते का टैग मतलब मच फार बेटर, तो इसलिए ये लोग ये लगाते हैं। अच्छा दीप्ति जी, आप इसके बारे में क्या कहना चाहती हैं कि ये जो लूसीफर ने कहा ये बिल्कुल सच्चाई है आपके मॉडिश के बारे में? मैं बताना चाहती हूँ कि लूसीफर तो क्यूट बच्चा है एंड जो भी उन्होंने कहा वो सच्चाई है। और मैं बताना चाहती हूँ कि मॉडिश एक जूता फैमिली से बिलोंग करता है, ये इस बात में दम है। और ये सच्चाई है कि मॉडिश की माँ दिन में जूते पॉलिश करती है और रात को फुद्दा रगड़ती है।
एंड बस मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकती बिकॉज ही इज माई लव, और वो मेरे लिए बहुत पॉजिटिव है। अब उसके बारे में कुछ बोल देखिए दीपाली जी, ये नेशनल चैनल है, मैं आपकी सच्चाई बता दूंगा। आपकी जितनी नंगी रिकॉर्डिंग है, सब मॉडिश के पास है, इसलिए आप डरती हैं उससे। दीपाली जी आप झूठ बोल रही हैं यहाँ पे। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करिए, दीप्ति जी। मैं नहीं चाहता कि आपकी इन आंसुओं को देखकर हमारे देश के नौजवान बच्चे अपने लंड को खड़ा कर मुठ मारने भाग जाएं, और प्लीज उनका लंड को सदमा लग जाए। जब आप रोती हैं तो लोगों के लंड को सदमा लग जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि इंडिया की बढ़ती जनसंख्या वहीं पर रुक जाए, मैं चाहता हूं हमारा देश आगे बढ़ता रहे। इसलिए प्लीज आप रोइए मत, मैं नहीं चाहता आप रोएं, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी को रोने के लिए नहीं बुलाता हूँ। ओके सिटी रॉकर जी, जैसा आप कहते हैं मैं चुप हो जाती हूँ। पानी पिलाया जाए, पानी की जगह यहाँ पे प्लीज बुबियान जी हमारे स्टूडियो में हाजिर हों और दीपाली के मुंह में पेशाब करें, क्योंकि दीपाली इस वक्त प्यास के कारण बेचारी पागल हुए जा रही हैं। तो प्लीज इनको पेशाब प्रदान करा जाए। हाँ जी लूसीफर जी, आपने तो बेचारी दीप्ति को रुलवा ही दिया। जी जी, तो आप प्लीज और क्या कहना चाहते हैं कि ये इनके मगरमच्छ के आंसू थे या सच्चाई के आंसू थे? मैं बताना चाहूंगा, इनके असली जो आंसू हैं इनकी चूत से निकलते हैं। ये सब नकली आंसू हैं, दिखाने के लिए आपको और मुझे मीडिया के सामने। ये स्टंट खड़ा कर रही है मीडिया के सामने, अपने आप को हाइप करने के लिए, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं है। ये मॉडिश आप बताती क्यों नहीं है? मॉडिश के पास आपकी नंगी वीडियोस, ब्लू फिल्म्स, और आप कितने कुत्ते से चुदवाती थी, खोते से चुदवाती थी, वो सारी फिल्म्स हैं। दैट्स व्हाई आप उससे इतनी डरती हैं। ऐसा है, लेकिन वो मुझे ब्लैकमेल करता है। वो कहता है मैं रिदम को बता दूंगा, वो कहता है मैं रिदम को तो बता आप दूंगा अगर तूने मेरे को साइबर करना नहीं छोड़ा तो। मैं वहीं पर था मैडम, मेरी बात सुनिए, मैं वहीं पर ही था। आपने ये नहीं कहा था कि मैं रिदम को फंसा के मॉडिश आधी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगी उसकी, और अपन दोनों राज करेंगे, इस गांडू को लात मार देंगे? आपने नहीं कहा था बैठ के यहाँ पे? मैं भी वहीं पर ही था। जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये सच्चाई है कि मैं रिदम के पैसे भी जीती हूँ। वो मुझे नेट यूज करने के लिए मेरा जो डाटा कार्ड है वो वहीं से रिचार्ज करवाता है रुड़की से, और मैंने उसको इसलिए बताया है कि मैं उसके पैसे पे हमेशा खुश रह सकूं, बिकॉज मेरी तो शादी होनी नहीं थी किसी से भी, या कुछ भी है। मैं आपको क्या बताऊं, पूरी सच्चाई सब जानते हैं। जैसा आप जानते हैं कि अपने इमोशंस को नहीं कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं दीप्ति जी जो है, और लूसीफर जी आप तो इनकी सारी सच्चाई जानते हैं। आप इनकी सारी सच्चाई यहाँ पे बोल बोल कर इनको आपने पागल कर दिया, ये सदमे में चली गई हैं। प्लीज इनको पेशाब पिलाया जाए, जिससे दोबारा से एनर्जी गेन करके हमारे दर्शकों को सच्चाई बता सके। तो लूसीफर जी आप हमें सच बताइए कि ये जो आप नागरा के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी नागरा जी जो है बहुत ही मतलब एक हिप्नोटाइज्ड चूती हैं, जिनको आप जी और बड़ी इज्जत से, एक तो मैंने जो फर्स्ट ऑफ ऑल बात रखी थी, इनके फुद्दे के अंदर वो चमत्कारी पावर हैं, ये अपना फुद्दा दिखा के लोगों को अट्रैक्ट कर लेती हैं। और वो जो फुद्दे में जो चीजें हैं वो नागरा को इन्होंने दिखा दी, और नागरा पागल हो चुका है। पिछले 5 महीने से नागरा इसका खर्चा उठा रहा है। नागरा नंगा घूम रहा है, घर पे रोटी नहीं खाता है, बस यहाँ पे आके गालियां देता है, पागल हो चुका है। नागरा का दिमाग इसने पलटा दिया है, और नागरा तैयार है फांसी पे चढ़ने के लिए, सिर्फ इसके लिए, दीपाली के लिए। तो आपके कहने का मतलब है कि नागरा के साथ दीपाली ने पक्का नागरे को चूत दिखाई है, या नागरा सिर्फ नागरा जी कहने के ऊपर ही वो पागल हो चुका है? ये बेटर नागरा ही जानते हैं कि चूत दिखाई है या कि फिर भौंसड़ा या गांड दिखाई है, क्योंकि मैंने नागरा जी से जब पूछा, नागरा जी को कभी चूत में इंटरेस्ट रहा ही नहीं, उनको गांड में इंटरेस्ट है। और दीपाली की गांड इतनी काली है कि दुनिया के मतलब 8 अजूबों में अगर इसकी गिनती की जाए तो वो भी कम है। तो मैं इस बात से पर्दा उठाना चाहूंगा कि नागरा जी कुवैत के अंदर कौन सा काम करते हैं लूसीफर, मुझे ये बताइए। नागरा जी जो है पहले तो ये वहां पे जाके जमादार का काम करते थे, फिर बाद में जाके पता चला कि भाई बुंड देना शुरू कर दो तो एक शॉट के 80 रियाल मिलेंगे, तो ये फिर वहां पे ये शेखों को बुंड देने लगे अपनी, और सरेआम इतनी बुंड दी कि ये नागरा जो है मेंटली ये भी पागल ही हो गए, हिरास्ड हो गए बिल्कुल ही, और अभी यही काम करते हैं। ये जिगलो है, ये मेल जिगलो। ओहो, तो आपके कहने का मतलब है कि नागरा जो गोलो है, राइट,
ओ गॉड, मतलब ये कुवैत के अंदर छक्का गिरी करते हैं ये बैठ के वहां पर। जी। जैसा आप देख रहे हैं, अभी हम छोटा सा लेते हैं ब्रेक। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे यहाँ पे दीप्ति के फुद्दे में चर्चा जारी रखेंगे। और हमारे स्टूडियो में कुछ ही क्षणों में पधारने वाले मिस्टर चूजा, जो 16 साल के बच्चे हैं, पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, जिनका सेक्स के लिए शोषण करा था एक छोटे 16 साल के लड़के का मिस दीपाली ने। और वो आपको बताएंगे चूजा जी की किस तरह से उनके सेक्स के लिए शोषण करा गया था, किस तरह से माँ बेटी ने, दीप्ति ने और उनकी माँ ने चूजा को नारियल पानी के अंदर नशा कराकर उनके लन को उनको उसके बाद डोडा खिलाकर उनको अपने हवस का शिकार बनाया गया था। तो इस बात को चूजा आके बताएंगे यहाँ पर। तो अभी हम छोटा सा लेते हैं ब्रेक। हमारे कॉलर्स हमें अपनी राय भेजने के लिए हमें टाइप करें 2424 पर, हमें मैसेज करें अपनी राय भेजने के लिए। नमस्कार। चलो भाई, ब्रेक हो गया। जी बहुत शुक्रिया आपका। जी मैंने सब बातें बता ली। ये गश्ती की बच्ची, ये रंडी की बच्ची, इसने मेरा रेप किया। मतलब देखो, रेप तो लड़का लड़की करता है, इसने मुझे बुला के मेरा रेप कर दिया। ये ऐसी रंडी की बच्ची है, ऐसी गश्ती की बच्ची है, रंडो रंडी की बच्ची, लन लेने वाली रंडी माँ की बच्ची है। हाँ, मैं तेरा खून पी जाऊंगा गश्ती की बच्ची। मैं इंडिया दोबारा आऊंगा, खबर कर, तो एक छोड़ दूंगा मैं, गश्ती की बच्ची। हाँ यार, अब पेशाब करूं बयानती बुद्धि अभया। और नील के बच्चे, बहन चोत के बच्चे, यहाँ पे अपनी बहन का मम्मा पेश करने हैं। हरामजादी, किसी डग कतूरी माँ के बच्चे, तेरे नील की बहन की चूत मारू। रंडी रंडोर के बच्चे, मेरा दिल करता है नील जी मैं तेरी माँ के अंदर हाथ बढ़ के तेरी माँ का फुद्दा बाहर कट के उसी फुद्दे का झूला बना के झूला सावन का गीत गाऊं, सावन का महीना। नील जी तुआडी माँ दी चूत करे शोर, तेरे नील की बहन का बोफड़ा, माँ की चूत तेरे नील की गश्ती के बच्चे, बहन के लोड़े हरामजादी के पहले। हाँ, ये नील ने बनाई है, इसकी बहन का बोफड़ा, इसके फोन से पहचान गया मैं रंडी के बच्चे के। तेरे नील की बहन की चूतो गश्ती के बच्चे, आवाज आती है तेन मेरी माँ दी फुद्दी अभया, गश्ती दिया पुत्र हरामजादी के बच्चे। बनेगा नील, तेरे नील की बहन की चूत। वापस मैं दर्शकों को क्षमा चाहूंगा, हमारा प्रोग्राम में ये सब हो गया क्योंकि कुछ बाहर से शिवसेना के लोग आ गए थे अपनी माँ का भोपड़ा फटवाने के लिए। तो मैं माफी चाहता हूँ इस चीज के लिए। चूजा म्यूट कर, स्टीरियो बंद कर यार, चूजा पागल हो गया है ये क्या? पागल है यार चूजा, स्टूडियो बंद करता नहीं है ये। अबे ये नील का वीडियो मत बना, सिर्फ दीपाली के इंटरव्यू का वीडियो बनाना, समझा? हाँ जी चूजा जी, हमारे स्टूडियो में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दीप्ति के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, प्लीज सच्चाई बताइए हमारे। भाई मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये मुझे माफ़ कर दे और ये काम छोड़ दे। बड़ी गश्ती की बच्ची है, मुझे बार बार फ़ोन अप करती है, कहती है कि मेरे लिए तुम जो पाकिस्तान में तुम्हारी आधी प्रॉपर्टी है वो लिख दो। रंडी की बच्ची है, प्रॉपर्टी मांग रही है, गश्तो रंडी की बच्ची। इसकी मैं कुछ फाड़ूंगा आजकल, सबर करो। ये मुझे कह रही है चूदा, वो ऐसी बात है ना कि वो जो प्रॉपर्टी है ना आदि मुझे मेरे नाम कर देना। सही, ये प्रॉपर्टी के पीछे वो इसने सेक्स किया था मेरे साथ, आपको पता है। अभी उस वीडियो भी बनाई है ना, उस पर ब्लैकमेल कर रही है कि ये चढ़ा दूँ उनकी उधर क्या नाम है रेड ट्यूब पे। तो भाई मैं तो बहुत इज्जतदार आदमी हूँ, मैं बहुत इज्जतदार आदमी हूँ। और ये इसको कहो ये काम मत करो। मैं प्रॉपर्टी नहीं, सारी प्रॉपर्टी सारा पाकिस्तान इसके पीछे लिख दूंगा, कोई बात नहीं है। मगर इसको कहो कि ये वीडियो डिलीट कर दे। ये बड़ी हरामन की बच्ची है, ये लोग का वीडियो बना के ना और उसके साथ मतलब सेक्स करके फिर वीडियो बना के ना फिर ये काम करती है। यार जब मुझे नशा दिया गया है तो फिर तो नशे का मज़ा कुछ और होता है। मैंने तो कभी किया नहीं है मगर इसने करवा दिया। मगर नशे किया तो बस बहुत, मुझे तो मैं आसमान में उड़ने लगा। मुझे ऐसा फील हो रहा था जब मेरा पैंट अंडरवेयर इसने खोला तो मेरा जब लन इसने देखा तो ये कौन है माइक पे?
अच्छा जी, तो जब मैं ना मेरा लन उसने देखा तो ये पहले चाटने लगी इसने पहले चाटा मेरे लन को, वो नारियल के पानी में, वो नारियल होता है ना केरला के में, बहुत मशहूर है नारियल केरला के, तो हाँ मुझे तो ऐसा फील होने का कि हवा में उड़ रहा हूँ मैं भाई, आप कैसी बात कर रहे हो। हाँ पहले देखो इसने जब ऐसे ऐसे ना रगड़ा मेरे लन को, तो मेरा लन पहले उठ गया थोड़ा, जब रगड़ा जब उठ गया तो इसने जिप खोला और फिर अंडरवेयर से मेरा जैसे पिस्तौल निकाल दिया वैसे मेरे लन को निकाल दिया इसने अपना मेरे लन जब निकाल दिया अपने फुद्दे में डाल दिया इसने, मेरा लन सही है, मेरा लन जब इसने फुद्दे में डाल दिया तो मैं कह रहा हूँ क्या कर रही हो डिप्टी डार्लिंग, तो ये कहती है एक सेकंड कॉल रखो, कर को कॉल कर रहा है। VPN पे आईडी वो कर लो, VPN पे वो करो, कॉल करो, कॉल उठाओ। रिसीव कर यार, VPS पे जाके चूजा, रुको मैं करता हूँ। हाँ ठीक, हो गया। दोबारा लगाओ, लगाई जा रही है और अभी निक्स के बाप को भी हम कॉल लगाने वाले हैं। निक्स के बाप से हम यहाँ पे लाइव बात करेंगे। अरे निक्स का तू की बहन को लेना, निक्स तेरे बाप को कॉल लगा रही है, कॉन्फ्रेंस में ले रहा हूँ तेरे बाप को, पोफड़ी वाले तेरे कॉन्फ्रेंस में ले रहा हूँ तेरे बाप को, तेरी बहन की चूत राम कॉल रख दिया। देखिए यहाँ पे निक्स चट्टे ने अपनी माँ का भोफड़ा फटवा कर आज तक के सामने उन्होंने अपनी कॉल रख दी। नीचे बैठो ए गश्ती के बच्चों।